मेथड्स, कन्वेंशनल मेथड्स से मतलब जो हमने पीछे पढ़ रखे हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन मेथड्स, इनसे मैं उनकी काइनेटिक्स को बहुत आसानी से पढ़ सकता हूँ। मैं बता सकता हूँ इन मेथड से, जो हमने पीछे पढ़े इंटीग्रेशन मेथड से, कि मेरा टाइम टी पर ए का कंसेंट्रेशन क्या होगा, ठीक है, मेरा के का वैल्यू उसका क्या होगा, रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा उसका, ठीक है, ये मैं बता सकता हूँ अगर मेरा मॉडरेट रेट है। प्रॉब्लम आती है बच्चा अगर हमारे पास बहुत ही फास्ट रिएक्शन है, ठीक है, क्यों? क्योंकि फास्ट रिएक्शन क्या होती है, जैसे डलता है वैसे रिएक्शन हो जाती है, डलते ही खत्म हो जाता है। मतलब उसका जो हाफ लाइफ होता है, हम जनरली किनको बोलते हैं फास्ट रिएक्शंस, जिनका हाफ लाइफ 10⁻³ से कम होता है। अब सोच लो, मतलब आपने डाला ही नहीं कि 10⁻³ सेकंड्स में उसकी हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, तो सोच लो कितने जल्दी वो रिएक्शन को वाइंड अप करेगा। तो अभी फास्ट रिएक्शन के साथ क्या हो रहा है, हमें इतना टाइम मिल ही नहीं रहा है कि हम एक पर्टिकुलर टाइम पे उसका कंसंट्रेशन स्टडी कर सके, सीधी सी बात है। तो जो हमने कन्वेंशनल मेथड पीछे पढ़े हैं, इंटीग्रेशन मेथड्स, वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है अगर हमें फास्ट रिएक्शन की काइनेटिक्स को पढ़ना है। अगर मुझे फास्ट रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू जानना है, तो भाई रेट कांस्टेंट का वैल्यू तो तभी जान पाऊंगा ना जब मुझे कंसंट्रेशन पता होंगे अलग अलग टाइम पे, ठीक है। तो इसलिए फास्ट रिएक्शंस के लिए हम ये कन्वेंशनल मेथड्स अप्लाई नहीं कर पाते हैं अगर हमें उनकी काइनेटिक स्टडी करनी है। ये चीज समझ आई जो मैंने अभी बोली है, जो कहानी सुनाई है, ये कुछ समझ में आया? तो ये जो नेक्स्ट चीज पढ़ोगे वो शायद नई चीज होगी आपके लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये चीज समझ जो बोला मैंने अभी? ठीक है, तो फिर मैंने क्या बोला अभी, मैंने ये बोला है कि अगर हमारे पास फास्ट रिएक्शंस है, ऐसी रिएक्शंस जिनका हाफ लाइफ 10⁻³ सेकंड से कम है, ठीक है, तो उनकी काइनेटिक्स हम अपने इंटीग्रेशन मेथड से स्टडी नहीं कर पाते, वी हैव लिमिटेशंस देयर, ठीक है। तो फास्ट रिएक्शंस की काइनेटिक्स को स्टडी करने के लिए हम कुछ और टेक्निक्स यूज करते हैं, ठीक है। तो जो टेक्निक हमने पढ़नी, तेरा नंबर ऑफ टेक्निक्स, ठीक है, तो जो हमने पढ़नी दैट इज रिलैक्सेशन मेथड, ठीक है, दैट इज रिलैक्सेशन मेथड। सो नेक्स्ट हेडिंग इज रिलैक्सेशन मेथड। ठीक है, अब इस मेथड में क्या होता है, ऑब्वियसली हम यहाँ पे फास्ट रिएक्शंस जो है उनकी काइनेटिक्स को स्टडी करते हैं। तो बच्चा एक चीज ध्यान रखना, ये एक एक्सपेरिमेंट है, मेथड लिखा है, पर आगे जाके मैं एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो एज अब उसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करना अपने लिए कि सर फास्ट है तो ये सब चीज हम वापस कैसे पढ़ पा रहे हैं। इस टेक्निक के लिए पूरा एक सेटअप होता है, तो वो सेटअप ही इसके लिए बनाया गया, ठीक है। सो अभी इसमें होता क्या है, इस मेथड में हम क्या करते हैं, देखो हम सबको पता है कि जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम, मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बोला है, इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में फर्क होता है, ठीक है। जो आपका इक्विलिब्रियम है वो नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब, अगर मेरा कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, जैसे हमने पीछे ए इन इक्विलिब्रियम विद बी पढ़ा है, अगर ये मेरा इक्विलिब्रियम पे स्टेट है, ये रिएक्शन मेरा इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, तो अगर मैं ऊपर से प्रेशर को चेंज कर देता हूँ या टेम्परेचर को चेंज कर देता हूँ, तो मेरा ये इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, ठीक है। और फिर मेरा क्या करेगा, सिस्टम उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहां पर वो फिर से एक नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करे। समझ में आ रही चीज? मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा एक सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है और उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम किसी एक फैक्टर को चेंज कर रहे हैं। इट कैन बी प्रेशर, इट कैन बी टेम्परेचर, हम टेम्परेचर मेथड पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने टेम्परेचर को चेंज किया। अब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। मतलब जो सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम पे था, टेम्परेचर चेंज करने के बाद वो सिस्टम अब इक्विलिब्रियम पे नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे मूव करेगा या फिर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करने के लिए। तो ये जो हमने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया है और ये जो नया इक्विलिब्रियम आया है, ध्यान रखना, पहले इक्विलिब्रियम था, ओल्ड इक्विलिब्रियम जो है, इसको जो हमने डिस्टर्ब किया और जो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है, तो इस ओल्ड इक्विलिब्रियम से न्यू इक्विलिब्रियम जाने पर कंसंट्रेशन पे कैसे चेंज आ रहा है विथ टाइम, ये हम स्टडी करते हैं और इसके लिए पूरा सेटअप अवेलेबल है, ठीक है।
और उसके बाद हम कुछ रिलेशंस डेवलप करते हैं जिनकी हेल्प से हम रेट कांस्टेंट को स्टडी कर सकते हैं फॉर फास्ट रिएक्शंस। ठीक है, तो इसको लिख लो थोड़ा सा, उसके बाद हम उसके ग्राफ में लेंगे। ठीक है, आप लोग लिखते हो कि नहीं लिखते हो, ऐसे नोट्स के भरोसे बैठे रहते हो? बताओ। एक चीज ध्यान रखना बच्चा, देखो ठीक है, मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगा कि सब कुछ लिखो, लेकिन एटलीस्ट जो चीज मैं इसमें नहीं लिख रहा हूँ और जो बोलता हूँ और वो लगता है कि आपको ये
सही है, ये एक इन्फॉर्मेशन मेरे को मिला तो उसे जरूर नोट कर लिया करो। अब एटलीस्ट रिकॉर्डिंग के भरोसे मत बैठो कि जब मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगा तब मुझे सब पता लग जाए। रिकॉर्डिंग 2-2 घंटे की होगी, नहीं सुन पाओगे इतने देर। ये कहने के लिए होता है। नोट्स तो काम के आ जाएंगे, रिकॉर्डिंग तभी काम की है जब आप को ऑलरेडी चीजें पता है और उसे आप सिर्फ रिवीजन के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, ये चीज है। तो इसे एक बार पर बच्चा पढ़ो जो मैंने लिखा है। पढ़ लिया? वैसे जो मैंने डिस्कस किया था मैंने वही लिखा है इसमें, ठीक है। ओके, सो अब हमने क्या बोला बच्चा कि हम क्या करेंगे यहाँ पर, बच्चा मैंने शील्डेड क्या लिखा है? शील्डेड तो लिखा ही नहीं है। पहली चीज बच्चा, ये चीज ध्यान रखो, जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है तो नया इक्विलिब्रियम भी फास्ट ही होगा, नया इक्विलिब्रियम भी फास्ट ही अटेन होगा। ये चीज ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि इसकी स्पीड में हल्की कर रहा हूँ। हाँ, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया ना कि पूरा सेटअप होता है ये मैं और आप कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। मशीन होती है, वो मशीन करती है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था, मुझे पता था ये जरूर आएगा ये डाउट कि ऐसा कैसे हो रहा है फिर, ठीक है। तो इसलिए एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा। ओके, सो हमने ये बोल दिया, तो चलो बात करते हैं टेम्परेचर को लेकर। ठीक है, अब खुद सोचो बच्चा, थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम है, एंडोथर्मिक है, लेट्स से एंडोथर्मिक है, और मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ फॉरवर्ड और बैकवर्ड, विच रिएक्शन विल फेवर? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा ना, और कौन सा डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड की बैकवर्ड, एंडो के लिए। ये सब बेसिक चीजें हैं। अगर आपके एंडोथर्मिक, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चा टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट करेगा इक्विलिब्रियम को, ये डिपेंड करेगा एंडो और एक्सो, ठीक है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है और मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवर होगा और उसके बाद नया इक्विलिब्रियम आएगा। कहने का मतलब नया इक्विलिब्रियम जब स्टैब्लिश होगा तो मेरा प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा पहले से, ये समझो। और अगर एक्सोथर्मिक हुआ तो एक्सोथर्मिक में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन मेरा फेवर होगा टू अटेन न्यू इक्विलिब्रियम। बैकवर्ड डायरेक्शन फेवर होने का मतलब क्या कि मेरा कंसंट्रेशन अभी प्रोडक्ट का होगा, मतलब एक्सोथर्मिक के केस में इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी और एंडो पे नए इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हम कम वाले के केस से समझते हैं, आप दोनों पे अप्लाई कर सकते हो, सेम चीज है, ठीक है, कम वाले से। ठीक है, तो ये लाइन लिख सकते हो जो अभी हमने डिस्कस किया, जब एंडोथर्मिक होगी तो कौन सा किस प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, कम होगा। सिमिलरली अगर क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक होगी तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा कि कम होगा। तो हम यहाँ पे कम के थ्रू समझ रहे हैं, ठीक है। तो समझो ये हमारा, हम यहाँ पे कंसंट्रेशन, चलो समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चा ये जो वाई एक्सिस है इट्स कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को हमने किससे मार्क किया, इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है।
या रिवर्सिबल रिएक्शन की बात हो रही है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को मैंने एक्स से मार्क किया, देख लो, है ना, सो इट इज एक्स, ये अंडरस्टूड होना चाहिए, तो दोनों कोरिलेट कर रहे हैं, दिस इज एक्स, ठीक है, एंड दिस इज टाइम, ठीक है, टाइम। अच्छा अभी मैसेज मत लिखो, ठीक है, तो दिस इज टाइम। अब हम बात कर रहे हैं ओल्ड इक्विलिब्रियम, अभी हमारा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश है, समझो यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश है, यहाँ पर ये पॉइंट है इक्विलिब्रियम का, ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, दिस इज एक्स, ठीक है, ये पूरा लाइन ही एक्स का, ये चीज ध्यान रखना, सो दिस इज ओल्ड इक्विलिब्रियम, यहाँ पर हमारा क्या रखा है, यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश ऑलरेडी। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने टेम्परेचर जंप करा दिया, टेम्परेचर जंप हो रहा है, टेम्परेचर जंप का मतलब होता है टेम्परेचर इंक्रीज, डिक्रीज नहीं करने वाले हम इधर, इधर हम जंप कराएंगे, इंक्रीज कराएंगे, ठीक है, तो जैसे मैंने टेम्परेचर जंप कराया, तो अभी क्या होगा, जो मेरा रिएक्शन है, ये ऑब्वियसली मैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज की बात कर रहा हूं, तो एक्सोथर्मिक का केस ले रहा हूं, ठीक है, तो जो मेरा रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवर करेगा टू अटेन अ न्यू इक्विलिब्रियम, और अगर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवर करता है तो मेरा जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो कम होता जाएगा, है ना, तो समय के साथ साथ क्या होगा, वो कम होता जाएगा, कम होता गया, होता गया, होता गया, लेट्स से यहाँ पर जाकर मेरा नया इक्विलिब्रियम आ गया, यहाँ पर जाके मेरा क्या आ रहा है, नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा है, ठीक है, तो इसे मैं बोल्ड लाइन से यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, so this is new equilibrium, this is new equilibrium, ठीक है, सो ठीक है, सो ये जो नया इक्विलिब्रियम है, अब इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्स ई क्यू, दिस इज माई एक्स ई क्यू, ठीक है, ये जो नया इक्विलिब्रियम पे मेरा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आ रहा है, इसको मैंने अभी क्या बोल दिया, एक्स ई क्यू, पहले हमने ओल्ड इक्विलिब्रियम वाले को भी एक्स ई क्यू बोला था, पीछे देखोगे तो, अभी मैंने डिस्टर्ब कर दिया, तो मेरा जंप हुआ टेम्परेचर, और मेरा इक्विलिब्रियम दूसरी डायरेक्शन पे गया, और हमें एक नई कंसंट्रेशन मिल रही है प्रोडक्ट की, तो उसको मैं एक्स ई क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इतना ध्यान रखना, एक्स ई क्यू मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यू इक्विलिब्रियम पे जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, डॉटेड लाइन उस लाइन से मैच करना, मेरा हल्का सा नीचे लाइन, ठीक है, ये हो गया, ओके, अब बाकी हर जगह एक्स है कंसंट्रेशन, ठीक है, सो जो डेल्टा एक्स है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जो डेल्टा एक्स होगा, इट इज ऑलवेज भी इक्वल टू एक्स माइनस पे एक्स ई क्यू, ठीक है, मतलब किसी भी पॉइंट में, ये भी एक पॉइंट है यहाँ पर, तो यहां से यहां तक का अगर मैं डिफरेंस लेता हूं, दैट इज अगेन डेल्टा एक्स, लेकिन ये मैक्सिमम डिफरेंस है, इसलिए मैं इसे क्या बोल रहा हूँ, डेल्टा एक्स नॉट, द टाइम जीरो का, अगर मैं अभी बात करूं तो टाइम जीरो पर मेरा ये होगा ना स्टार्टिंग में, तो अभी डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा एक्स नॉट, अब जैसे समय बीतेगा तो एक बार यहाँ पर पहुंचेगा, फिर यहाँ पर पहुंचेगा, फिर यहाँ पर पहुंचेगा, फिर यहाँ पर पहुंचेगा, फिर यहाँ पर पहुंचेगा, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो भी डिफरेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो भी डिफरेंस होगा, दैट इज डेल्टा एक्स, ये भी डेल्टा एक्स है, ये भी डेल्टा एक्स है, सभी डेल्टा एक्स है, ठीक है, तो डेल्टा एक्स समझ में आ गया क्या है, डेल्टा एक्स बेसिकली क्या हो गया, कि जो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन है किसी भी समय पर, माइनस पे जो नए इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन, ठीक है, ठीक है, सो दिस इज अवर डेल्टा एक्स, हमारे लिए काम की चीज क्या है वो मैं बात करेंगे हम लोग, ठीक है, सो हमारा जो बेसिकली टेम्परेचर जंप जो आया है वो यहाँ पे तो आया नहीं था, यहाँ पर थोड़ा हमने टेम्परेचर जंप, हमने टेम्परेचर जंप यहाँ पे किया है, तो हम यहाँ से टाइम स्टार्ट करेंगे, चीज ध्यान रखना, सो दिस इज टी इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा टाइम जीरो है, जहां से हमने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं, हाफ लाइफ टाइम आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, ऐसे इस मेथड पे एक पैरामीटर हम डेवलप करते हैं, जिसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, इसे हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ये वो टाइम होता है जब आपका डेल्टा एक्स नॉट और डेल्टा एक्स का रेशियो ई के बराबर होता है, ठीक है,
ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ई क्या, ई अगेन एक्सपोनेंशियल है, दिस इज ई। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है, देखो डेल्टा एक्स नॉट तो आपका फिक्स है। डेल्टा एक्स नॉट तो क्या हो गया, ओल्ड इक्विलिब्रियम पे जो कंसेंट्रेशन थी और न्यू इक्विलिब्रियम पे जो कंसेंट्रेशन, उनका डिफरेंस, दैट इज योर डेल्टा एक्स नॉट। अब डेल्टा एक्स तो ये सभी है ना, ये सभी डेल्टा एक्स है। बेसिकली डेल्टा एक्स नॉट ये भी है, यहाँ से यहाँ तक ये भी डेल्टा एक्स नॉट ही है, और ये सभी डेल्टा एक्स है। तो हम क्या करेंगे, हम उस डेल्टा एक्स पे उस डेल्टा एक्स को उठाएंगे जिसके साथ डेल्टा एक्स नॉट बाय डेल्टा एक्स मेरा ई आ जाएगा। समझो यहाँ पर आ रहा है, समझो इस वाले पर आ रहा है ना। तो जब मैंने इस डेल्टा एक्स को उठाया तो यहाँ पर मैंने देखा कि डेल्टा एक्स नॉट बाय डेल्टा एक्स जो है ये मेरा ई आ रहा है, इसके साथ नहीं आ रहा है, इस वाले के साथ आ रहा है, इस वाले के साथ। समझो, तो ये जो टाइम होगा मेरा, ये टाइम, दिस इज माई रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, टाउ से। समझ में आया रिलैक्सेशन टाइम क्या है, यस और नो। ठीक है, ये टाउ से रिप्रेजेंट होता है। हाँ, डेल्टा एक्स नॉट इज कांस्टेंट, अनलेस एंड फिर से ना चेंज कर दो। ठीक है, एक बार जंप करा दिया उसके बाद, हाँ ई इज नॉट 22.7, इट इज 2.7। अरे ई एक्सपोनेंशियल, ई इज एक्सपोनेंशियल, ई इज एक्सपोनेंशियल। आई होप समझ में आ गया होगा, ई इज 2.7। ठीक है, तो बस रेशियो को समझो। देखो यहाँ पर हमने क्या बोल दिया कि जो ओल्ड इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन और न्यू इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन, इनका डिफरेंस डेल्टा एक्स नॉट है। उसके अलावा जो बाकी का डिफरेंस होगा किसी भी टाइम पे, जो कंसंट्रेशन होगी प्रोडक्ट की और नई इक्विलिब्रियम की, वो हमेशा डेल्टा एक्स होगा। तो हमने वो डेल्टा एक्स उठाना है जहां पर डेल्टा एक्स नॉट बाय डेल्टा एक्स मेरा ई हो जाए, तो उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम होगा दैट इज योर टाउ और रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो जो बोल रहे रिपीट करना, तो एक बार सोचो, मैंने पहले तो एक बार रिकॉल करो मैंने पढ़ाया क्या भी, और ज्यादा ऐसे नहीं कि 2 महीने पहले पढ़ाया है, जस्ट 2 मिनट पहले पढ़ाया है। तो जरा समझने की कोशिश करो कि सर ने क्या बोला है, फिर मैं रिपीट करूंगा। ठीक है, अगर मुझे लगेगा। बोलो। मतलब बच्चा, हाउ इट डिफर फ्रॉम नॉर्मल रिएक्शन, मतलब क्वेश्चन नहीं समझा मैं, फिर से बोलो जरा, इसमें क्या पूछना चाहते हो आप। बच्चा जो ये बोल रहा है डेल्टा एक्स नॉट टी इज इक्वल टू 0 से, अरे टी इज इक्वल टू 0 पे देखो पैरेलल लाइन है, तो आप डेल्टा एक्स नॉट इधर करो, टी इज इक्वल टू 0 पर डेल्टा एक्स मेरा डेल्टा एक्स नॉट है, टी इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, अब वो पैरेलल लाइन है ना, मैंने उसके ऊपर ड्रॉ नहीं किया उसको कि वो हॉच पॉच हो जाएगा, इसलिए मैंने साइड में दिखा दिया। समझ में आ गया। हाँ, टी इज इक्वल टू 0 पे भी तो वही डिफरेंस आएगा, देखो जरा, टी इज इक्वल टू 0 में जो आप डिफरेंस लोगे वो डेल्टा एक्स नॉट नहीं होगा क्या, खुद देखो। ठीक है, हाँ तो वही चीज है, वो डेल्टा एक्स नॉट का ही है। टी इज इक्वल टू 0 में जो डिफरेंस है दैट इज डेल्टा एक्स नॉट, और टी इज इक्वल टू टी पे डेल्टा एक्स है। ठीक है, देखो हाँ अभी देखो, ये एक एडवांस टेक्निक है। ठीक है, मतलब ये हम यूज करते हैं अगर हमें कोई फास्ट रिएक्शन स्टडी करनी है, लेकिन जो हमने पीछे टेक्निक्स पढ़ रखी है, ठीक है, वो हमारे क्या है, वो हमारे कन्वेंशनल मेथड्स हैं पुराने। ठीक है, तो सीधी सी बात है भाई, अगर हमें किसी की काइनेटिक स्टडी करनी है तो आई नीड कंसंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। तो ये मेरे लिए पॉसिबल रहेगा उन रिएक्शंस के लिए जो एक नॉर्मल स्पीड से कैरी आउट हो रही है, बिकॉज देन आई हैव इनफ टाइम टू कैलकुलेट देयर कंसंट्रेशन। ठीक है, लेकिन अगर समझो कोई रिएक्शन जो बहुत फास्ट जा रही है, तब क्या होगा,
तब हमारे पास तो कुछ ऐसा मतलब हम खुद तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे ना, देन वी नीड समथिंग एंड दैट समथिंग इज दिस मेथड। तो ऐसा नहीं कि इसमें हम अपने हमने चेंज कर हाथ में कॉपी पकड़े लिखना शुरू कर देना, वो रीडिंग आती है, वो सब कुछ आपका कैलकुलेशन करेगा मशीन, ठीक है, और कुछ नहीं। ओके, सो दिस इज आवर रिलैक्सेशन मेथड, ठीक है, जिसमें कि हम टेम्परेचर जंप करवा रहे हैं, ठीक है। और हमने ये देखा कि टेम्परेचर जंप कराने से जो हमारा कंसंट्रेशन है वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ये चीज ध्यान रखना, मैंने घटने के हिसाब से समझाया, बढ़ने पे यही उल्टा कर दोगे, ऊपर को ले जाओगे, ओल्ड से ना ऊपर की तरफ जाएंगे ये कर्व, ठीक है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। एक्सो में घटेगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, एंडो में बढ़ जाएगा। सो इसका मतलब मैंने एक्सो का एग्जांपल लिया, ठीक है, एक्सो से मैंने आपको समझाया, एक्सोथर्मिक से, ठीक है। ओके ओके, मैं सभी में आ रहा हूँ, मैं एक मिनट, हाँ बिल्कुल एंडो पे ऊपर को ले जाओ, ठीक है। सो हमने ये बात किया, तो हमने क्या किया, हमारे पास अब इस प्लॉट पे चलते हैं, ठीक है। अभी अभी एक बार आप मैसेज वैसेज लिखना बंद करेगा, फिर से सुन लो। हमने क्या किया, हमारे पास ओल्ड इक्विलिब्रियम था, ठीक है, वो मैंने पैरेलल ड्रॉ किया, देखो आप ओल्ड इक्विलिब्रियम पे, तो भाई उसमें किसी भी पॉइंट में मार्क करोगे वो ओल्ड इक्विलिब्रियम ही है, पैरेलल है वो, कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। हमने जो स्टडी शुरू की है वो यहाँ से शुरू की है, ये चीज ध्यान रखना, मैं रेड उससे मार्क कर रहा हूँ, यहाँ से शुरू की हमारी स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने टेम्परेचर को जंप करा दिया, हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा दिया, एंड वी आर कैरिंग आउट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो जैसे हमने टेम्परेचर जंप कराया, तो अभी क्या होगा, हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और बैकवर्ड डायरेक्शन फेवर होगा टू अटेन अ न्यू इक्विलिब्रियम। तो बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घटेगी। तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ही कैलकुलेट कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, ठीक है। तो अभी क्या होगा, समय के साथ साथ हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन होता जाएगा और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट घटता जाएगा, कब तक, जब तक कि नया इक्विलिब्रियम आ जाए, एंड दिस इज आवर न्यू इक्विलिब्रियम। यहाँ पे इसके बाद फिर मैंने जो लाइन ड्रॉ की वो सिर्फ दिखाने के लिए कि आगे इक्विलिब्रियम है, ठीक है, सही है। तो जो हमारा नया इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन है उसको मैंने एक्स ई क्यू से बोला, रिप्रेजेंट किया, और बाकी किसी भी समय पर मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया। तो हम ये देख रहे हैं कि